जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है और समय आप लोगों के बीच बहुत कम है। इन कम समय में आप लोगों को बेहतर तैयारी करनी है और बेहतर मार्क्स लेकर के आना है। इनके लिए हम लोग को सबसे मेन जो काम करनी है वो बेहतर तैयारी करनी है और अधिक से अधिक रिविजन करना है। तो बच्चों आज हम लोग पत्र लेखन देख रहे हैं। पत्र लेखन में आप आज जो है देखिए समय का सदुपयोग करते हुए, ठीक है, समय का सदुपयोग और परिश्रम को बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। यानी समय के महत्व को बताते हुए अपने से जो छोटे भाई हैं उनको पत्र लिखना है। किसको लिखना है? तो बेटा अपने से जो छोटे भाई हैं उनको एक पत्र लिखना है कि एग्जाम में समय की महत्व क्या होता है। तो समय और परिश्रम के महत्व को बताते हुए पत्र लिखना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए शुरू किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो अपने से अगर छोटे को लिख रहे हो तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? प्रिय राहुल, प्रिय राहुल शुभाशीष, इसको हम लोग आशीर्वाद देंगे, ना कि इसको प्रणाम लिखेंगे। और अपने से अगर बड़े को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग प्रणाम लिखोगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे प्रिय राहुल। तो आप लोग अगर लड़की लोग हैं तो वहां पे अपने सहेली का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो भाई है तो भाई का भी नाम लिख सकते हो। प्रिय राहुल शुभाशीष, मतलब इसको हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभाशीष, ठीक है। कल ही तुम्हारा मित्र अमित मुझसे मिला था, यानी कल ही जो आपका मित्र है अमीश वो हमसे मिला था और आपके बारे में वो बता रहा था, ठीक है। जब भाई के बारे में उससे पूछा गया तो उसके दोस्त अमित ने क्या क्या बताया, ठीक है, वही हम पत्र में लिख रहे हैं। तो अमित की बातों से एहसास हुआ कि जो मेरा भाई राहुल है वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। अपने कुछ लफंगे साथियों के साथ में वो इधर उधर क्रिकेट उर्केट अल्ला पल्ला खेलने में ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाई में सही महत्व को नहीं समझ रहे हैं। वही लिख रहे हैं कल ही तुम्हारा मित्र अमित मुझसे मिला था, ठीक है। उनकी बातों से एहसास हुआ कि तुम इन दिनों समय को सही उपयोग नहीं कर रहे हो। यानी उनकी बातों से हमको लगा कि जो मेरा भाई है वो समय, अभी जो एग्जाम का समय है उसमें समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हो, ठीक है। कभी यहाँ पे, कभी घूमने, कभी ये करने, कभी वो करने, क्रिकेट खेलने। तो बेटा अभी क्या है, अभी एक एक सेकेंड जो होता है काफी कीमती है, ठीक है। इसलिए हम लोग को पत्र लिखना पड़ रहा है अपने भाई के पास में, छोटे भाई के पास में। भाई मेरे, अभी आपके लिए एक एक सेकेंड काफी कीमती है। पत्र में हमने लिखा कि भाई मेरे, अभी आपके लिए एक एक सेकंड क्या है? काफी कीमती है, क्योंकि अभी आपका परीक्षा है। जैसे आप लोग को पता है कि जो 12 है, ठीक है, और 10 का एग्जाम है तो 4 फरवरी से है, तो अब तो समय बहुत कम बचा हुआ है। चलिए, तो आपका परीक्षा है जिसमें सही से अध्ययन करके अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं। अपने भाई को समझा रहे हैं कि भाई मेरे, अगर सही से अध्ययन करोगे, सही से इन अगर समय का महत्व को समझोगे, अध्ययन करोगे तो आप अपनी जिंदगी की नींव रख सकते हैं। 10 क्लास जो होता है, 10 का जो एग्जाम होता है, समझे, वो जिंदगी का एक आधारशिला होती है, समझे, एक नई मार्ग को ले जाने की। और आप समझे यही एक आधार होता है। यहाँ अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो यहाँ से फिर कई ब्रांच आपके लिए स्टार्ट हो जाती है कि आप जिधर जाना चाहते हो जा सकते हो। लेकिन यहाँ आपके लिए अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा, यहाँ तक हर बच्चे को पढ़ना पड़ता है। इसके बाद अलग अलग ब्रांच शुरू हो जाता है। कोई फिजिक्स, क्या बोलते हैं, साइंस ले लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई मेडिकल क्षेत्र में चल जाता है, कोई आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र में चल जाता है। जिसको जिस क्षेत्र में जाना होता है चल रहा है, लेकिन 10 क्लास तक आपको अच्छे मार्क्स ला के दिखाना होगा। तो वही हमने लिखा कि अध्ययन करके अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं। जिसने समय का सही सदुपयोग किया है वह सफल हुआ है। बेटा इसको हम समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने समय का सही से सदुपयोग किया है वो, उसको आज उठा करके आप लोग देख लीजिए, उसने सही मुकाम तक पहुंचा है। और जिसने समय के महत्व को नहीं समझा है वो आज पिछड़ गया है। इसलिए समय के सदुपयोग को समझिए, समय के साथ चलिए। समय अपनी निरंतर गति से चलती रहती है। जो उस गति से समय के साथ चलता है वो सक्सेस होता है, और जो इस गति के साथ नहीं चल पाता है वो क्या होते हैं? अनसक्सेस होते हैं, और कहीं ना कहीं वो असफल हो जाते हैं जिंदगी से, ठीक है। तो भविष्य में क्या लिखें? वह सफल हुआ। समय अपनी गति से निरंतर चलती रहती है और एक बार समय निकलने के बाद पुनः लौटकर नहीं आती है।
बेटा कहने का अर्थ है कि जो समय एक बार निकल जाती है वो समय फिर लौट करके नहीं आती है, ठीक है, और पछताने के सिवाय हम लोगों के पास और दोबारा कुछ नहीं बच जाता है। तो इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, हर क्षेत्र में समय का सदुपयोग मांगता है। समय के साथ जो व्यक्ति चला है वो आज सक्सेस हुआ है, और समय के महत्व को जिसने नहीं समझा वो आज क्या हुआ, असफल हुआ, और असफल होने के बाद क्या करेगा, सोचा था कुछ, इसके घर वाले सपने देखे थे कुछ, बन गया कुछ, है ना। तो हमने यह लिखा कि समय अपनी गति से निरंतर चलती रहती है और एक बार समय निकलने के बाद पुनः लौटकर नहीं आती है। इसलिए समय के एक एक सेकंड के महत्व को समझें और इसका सदुपयोग करें। हमारे भाई, अपने भाई किससे, राहुल से रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई मेरे आप एक एक सेकंड को अभी समझिए और इसका सही से सदुपयोग कीजिए। अगर आप सदुपयोग कर लेते हैं तो निश्चित है, मेरी पूर्ण आशा है कि आप जिंदगी में सक्सेस करोगे और अच्छे नंबर लेके आओगे एग्जाम में। यही कहते हैं, आशा है कि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की अग्रिम बधाई। यानी कि इसको हम लोग पत्र में लिखेंगे, ठीक है, कि हमने जो आपको पत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, भरोसा है कि आप इसको समझेंगे। चलो परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स लाने की अग्रिम बधाई भी देते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या लिख देना है, तुम्हारा भाई कौन है, तो संजय जी हैं, कहां से है, फलना से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राहुल लिख रहे हैं, तो राहुल कहाँ रह रहा है, तो धनबाद में रह रहा है, ठीक है। कब लिख रहे हैं, तो 4 फरवरी, ठीक है। तो इतना नहीं कर पाओगे तो बेटा ये तो पत्र के माध्यम से था ना कि हम लोग राहुल को समय के महत्व को बता रहे थे। अब आप लोग को बता रहे हैं कि समय का एक एक सेकंड कीमती होता है और समय का सदुपयोग करना आप लोग सीख जाइए। बेटा अगर एक बार समय निकल गया तो जिंदगी में हाथ मलने के अलावे कुछ नहीं रहोगे, समझ रहे, हाथ मलना मतलब पछताना। तो इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। अगर समय के साथ आप चलते हैं तो निश्चित है आप सक्सेस होंगे, अन्यथा सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि समय जो होती है वो निरंतर क्या होती है, अपनी गति से चलती रहती है। बेटा 10 साल आप लोगों ने मेहनत किया ना, आपके घर वालों ने, परिवार वालों ने 10 साल मेहनत किया, और 10 साल में आज आप लोग उस बॉर्डर पे खड़े हो जहां से आप लोग अपनी जिंदगी की एक आधारशिला रख सकते हो। अगर अच्छे मार्क्स लाते हो तो घर वाले खुश होंगे, अपने पेरेंट्स खुश होंगे, शिक्षक खुश होंगे, आपके जो साथी हैं, ठीक है, वो खुश होंगे ना। और यहाँ से आप क्या करते हैं, आपको जिस ओर जाना है, जिस ब्रांच की ओर जाना है, वहां से जैसे यहाँ की कई शाखाएं आप लोग के लिए खुल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि किस प्रकार से आज एग्जाम टफ होते जा रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, देख रहे हैं, एक सीट अगर कहीं वैकेंसी आती तो इसके लिए लाखों लाख आवेदन आते हैं। तो आपके लिए क्या होगा, काफी चुनौतियां आती जा रही है, जितने समय बीतता जा रहा है, समझे। और बच्चे आजकल पढ़ना उतना ही धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं।